हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज अपन राजस्थान कला और संस्कृति का जो पहला चैप्टर है, जिसके अंदर आते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार। राजस्थान कला और संस्कृति का जो पहला चैप्टर है, राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे आज। राजस्थान के मेले और त्योहार चैप्टर इसलिए अपना महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की कला और संस्कृति में बाकी जितने भी टॉपिक है, जैसे लोक देवता ले ले, संत संप्रदाय ले ले, ठीक है, लोक देविया ले ले या फिर नृत्य ले लें, ठीक है, तो उनके अंदर सभी के अंदर मेले और त्योहारों का बार बार जिक्र होता है। तो सबसे पहले यही टॉपिक लेते हैं अपन। तो राजस्थान के मेले और त्योहार जब शुरू करते हैं, तो सबसे पहले यदि मेले और त्योहारों की यदि बात करें तो अपन हिंदू धर्म की बात करते हैं, कि हिंदू धर्म के मेले और त्योहारों की बात करते हैं। अब हिंदू धर्म के मेले और त्योहारों की यदि बात हो रही है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई हिंदू धर्म के अंदर जो मेले और त्योहार हैं वो कौन से संवत के ऊपर आधारित होते हैं। तो अपना जो संवत होता है वो होता है विक्रमी संवत। कौन सा संवत होता है? विक्रमी संवत। यानी हिंदू धर्म के मेले और जो त्योहार होते हैं वो विक्रमी संवत के ऊपर आधारित होते हैं। अब बात आती है कि विक्रमी संवत क्या है। संवत का अर्थ तो सिंपल सा सन आ जाएगा, और जो सन है उसका जो नाम है वो विक्रमी है। यानी कि एक राजा हुआ करते थे विक्रमादेव, उन्होंने, या फिर उसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, तो उनके नाम से एक संवत शुरू हुआ जिसको अपन क्या बोलते हैं? विक्रमी संवत। सामान्य यदि और बात की जाए तो अपना जो वर्तमान में ईस्वी सन चल रहा है उससे ये विक्रमी जो संवत है ये 57 वर्ष आगे चलता है। कितने वर्ष आगे चलता है? 57 वर्ष। सिंपल सा देखना है एक बार इसको। अपन मानते हैं कि भाई जीरो से ऐसे 1 2 3 4, जैसे वर्तमान में अपन 2024, ठीक है। इससे यदि पहले की बात करें तो अपन इसको लिखते हैं ईसा पूर्व। क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व। इसमें वापस चलते हैं ऐसे 1 2 ऐसे, तो 57 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व? 57 ईसा पूर्व एक संवत शुरू हुआ जिसका क्या नाम था? विक्रमी संवत। तो 2024 से 57 साल आगे चल रहा है। तो यदि वर्तमान की बात करें तो जैसे वर्तमान में 2000 अपना सन चल रहा है, इसमें यदि 57 साल जोड़ दिए जाएं, 2081, यानी वर्तमान में यदि बात की जाए तो 2081 विक्रमी संवत चल रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वापस एक बार बात करते हैं कि राजस्थान के मेले और त्योहारों की जब शुरुआत करते हैं अपन, तो हिंदू धर्म के अंदर जो अपने मेले और त्योहार हैं वो विक्रमी संवत के अनुसार होते हैं। और विक्रमी जो संवत होता है अपना, वो अपना जो मूल ईस्वी सन है जिसको अपन बोलते हैं, उससे 57 वर्ष पहले है, ठीक है। ये सीधा सा बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था। अब आगे बात करते हैं। अब जब हिंदू धर्म के मेले और त्योहारों की बात हो रही है तो महीनों की बात होती है। तो विक्रमी संवत के जो महीने हैं, ये विक्रमी संवत याद रखना है हमेशा। तो विक्रमी संवत के जो महीने हैं, महीनों के नाम याद रखने हैं अपने। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ शीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अपने जो मेले आएंगे वो यहीं से प्रश्न पूछता है,
ठीक है, तो ये महीनों के नाम याद रखने हैं अपने को सबसे पहले, कि पहला महीना चैत्र है, वैशाख है, जेठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है, माघशीर्ष है, पौष है, माघ है और फाल्गुन है, यानी 12 महीने हैं। जैसे अपने जनवरी फरवरी होते हैं, वैसे ही विक्रमी संवत के अंदर भी कितने महीने होते हैं? 12। वहां तो जनवरी फरवरी होते हैं, यहाँ पर ये अलग से नाम है जो याद रखने हैं अपने को। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपने जो विक्रमी संवत है, इसके जो महीने होते हैं, जैसे जनवरी के अंदर सिंपल सी यदि बात की जाए तो 4 सप्ताह होते हैं, वैसे ही जो सामान्य हिंदी जो महीने होते हैं अपने, उनके अंदर 2 पखवाड़े होते हैं। ठीक है, एक को अपन बोलते हैं कृष्ण पक्ष, एक को अपन बोलते हैं शुक्ल पक्ष। दोनों के अंदर 15-15 दिन होते हैं। कितने कितने दिन होते हैं? 15-15। यानी कि कृष्ण पक्ष का जो पहला दिन है उसको प्रतिपदा बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन पड़वा भी बोलते हैं, फिर द्वितीया, तृतीया, ऐसे ही ये जो 15वां दिन होता है इसको अमावस्या बोला जाता है। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी है, पहले को वही प्रतिपदा बोलते हैं, लेकिन जो 15वां दिन होता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। अब एक सिंपल सा आता है कि कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं, शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल यदि दृष्टि से देखा जाए तो वह पक्ष जिसके अंदर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है वो पक्ष होता है कौन सा? कृष्ण पक्ष। और वह पक्ष जिसमें चंद्रमा दिखाई देता है वह कौन सा कहलाता है? शुक्ल पक्ष। अब इसका अर्थ ये नहीं लगा लेना है कि चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है। कृष्ण पक्ष में अंदर चंद्रमा धीरे धीरे घटता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे क्या करता है? वृद्धि, यानी बढ़ता है। तो चंद्रमा धीरे धीरे घटता हुआ एक दिन हमको ऐसा लगेगा कि चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, उस दिन अपन को क्या बोलेंगे? उसको अमावस्या बोलेंगे। अमावस्या के अगले ही दिन ही कौन सा पक्ष शुरू होता है? शुक्ल पक्ष शुरू होता है। और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे क्या करता है? बढ़ता है। और एक दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है, जो दिन होता है कौन सा? पूर्णिमा होता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी हिंदी जो महा है उसके अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक क्या होता है? शुक्ल पक्ष। दोनों के अंदर 15-15 दिन होते हैं। कृष्ण पक्ष के अंदर अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष के अंदर क्या आती है? पूर्णिमा आती है। अब एक कॉन्सेप्ट हो रहा है वो सुनते हैं। अपने जो हिंदी महीने होते हैं उनके अंदर यदि सिंपल सी दृष्टि से बात की जाए तो एक जो महीना होता है उसमें 29.5 दिन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि बात की जाए तो 29.5 दिनों को यदि 12 महीनों से गुना किया जाए तो टोटल दिन आते हैं 354। इधर यदि अपने अंग्रेजी जो महीने हैं उनकी बात की जाए तो एक वर्ष में दिन होते हैं कितने? 365। तो ये तो 354 है, इधर इधर कितने हैं? 365 है। इसके अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये आता है कि कई बार क्या होता है कि गांव में अपन सुनते हैं कि तृतीया और चतुर्थी को एक कर दिया गया, ठीक है, या फिर तृतीया 2 बार आ जाती है। ठीक है, तो वैसे वो 30 दिन वाला कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाता है। तो ये यदि सिंपल सा इन दोनों के मध्य अंतर देखा जाए तो 11 दिन का अंतर आता है। एक वर्ष में कितने दिन का अंतर आ रहा है? 11 दिन का। अभी होता क्या है कि अपने जो महीने चलते हैं या अपने जो त्योहार आते हैं, मैं 2 त्योहारों की सिंपल सी बात करता हूं। एक तो अपना दीपावली है। दीपावली जो त्योहार होता है वो हमेशा ही कार्तिक अमावस्या को आएगा। कब आएगा? कार्तिक अमावस्या को। ऐसे ही एक त्योहार होता है होली। होली हमेशा ही फाल्गुन पूर्णिमा को आएगा, ये फिक्स है। यानी अपने जो त्योहार होते हैं ना हिंदू धर्म के अंदर, उनकी फिक्स तिथि होती है। लेकिन ईसवी सन के अंदर यदि बात की जाए तो इनकी फिक्स डेट नहीं होती है। अब सुनना एक बार वापस से कि दीपावली का जो त्योहार है वो कब आ रहा है? कार्तिक अमावस्या को आ रहा है। और होली का त्योहार कब आ रहा है? फाल्गुन पूर्णिमा को। कार्तिक जो महीना होता है वो यदि अपने जनवरी फरवरी के महीनों से यदि उनकी तुलना की जाए तो ज्यादातर कार्तिक का महीना अक्टूबर और नवंबर में आता है। यानी या तो अक्टूबर में आएगा या फिर कब आएगा? वो नवंबर में। यानी कुछ दिन अक्टूबर के हो सकते हैं, कुछ दिन नवंबर के हो सकते हैं।
ठीक है। ऐसे ही होली का यानी फाल्गुन जो महीना है ये फरवरी और मार्च में आता है। ठीक है। अब अभी अभी अपन वापस से बात कर रहे थे कि भाई इधर तो विक्रमी संवत में एक वर्ष में 354 दिन होते हैं, इधर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अंतर आ रहा था कितने, 11 दिन का एक साल के अंदर। तो एक साल के अंदर 11 दिन का अंतर है, तो 2 साल में अंतर बढ़ेगा, 22 दिन होंगे। तीसरे साल फिर अंतर बढ़ेगा, 33 दिन होंगे। अब यदि इस आधार पर यदि बात की जाए तो दीपावली मानो अब की बार अक्टूबर में आई, धीरे धीरे दीपावली ऐसे बढ़ते हुए नवंबर में भी आएगी, दिसंबर में भी आएगी, हैं, फिर जनवरी में भी आ सकती है, मार्च में भी आ सकती है। ऐसे ही जो होली है वो कब फरवरी और जो मार्च में आती थी, इस आधार पे तो जनवरी में भी आ सकती थी, दिसंबर में भी आ सकती थी, नवंबर में आ सकती थी। इसके लिए बहुत पहले ही हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि प्रत्येक तीसरे वर्ष, प्रत्येक तीसरे वर्ष से एक अधिक मास आता है। क्या आता है, अधिक मास। ठीक है, वापस सुनना, अभी अपन ने बात किया था अंतर कितने दिनों का था, 11 दिन का एक वर्ष के अंदर। 2 वर्ष में वही अंतर कितने हो रहा था, 22 दिन का। तीसरे वर्ष वह अंतर कितना बढ़ रहा था, 33 दिन का। यानी अपना एक महीना तैयार हो गया देखा जाए तो इस आधार पे। तो प्रत्येक तीसरे वर्ष क्या आता है, अधिक मास। अधिक मास का अर्थ यह है कि हिंदू धर्म के अंदर जो हिंदी महीने हैं उसके अंदर यह कहा जाता है कि अब की बार 12 महीने नहीं है, कितने महीने हैं, 13 महीने। और गांव में अपन कई बार सुनते भी हैं कि अब की बार 2 श्रावण हैं, कई बार सुनते हैं कि 2 भाद्रपद हैं। तो वो जो 13 महीने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से आया है अपना, कि जो 33 दिन होते हैं उनको बैलेंस रखने के लिए, यानी कि अपना जो त्योहार होते थे वो एक जगह स्थायी रखने के लिए उनको ज्यादा आगे पीछे नहीं करना पड़ता था। वरना अभी जैसे मैंने बताया कि ऐसे हर साल के आधार पे यदि बात गणना की जाए तो दीपावली गर्मियों में भी आती, होली सर्दियों में आती, तो उसको सही जगह बैलेंस करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष क्या आता है, एक अधिक मास। इसी वजह से जो अपनी दीपावली है वो आप कई बार देख लेना, अक्टूबर और नवंबर से कभी बाहर नहीं जाएगी वो, या तो अक्टूबर में रहेगी या फिर नवंबर में, अक्टूबर लास्ट वीक के लास्ट के 20 अक्टूबर के बाद आएगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो 10-12 नवंबर के आसपास रह जाती है। वो यही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वापस देखना एक बार। अपन ने हिंदू धर्म के जब मेले और त्योहारों की बात की तो सबसे पहले मैंने बताया कि अपने हिंदू धर्म के मेले और जो त्योहार होते हैं वो विक्रमी संवत के ऊपर आधारित होते हैं। और विक्रमी संवत का याद रखना, विक्रमी जो संवत होता है वो चंद्रमा आधारित होता है, यानी उसकी जो गणनाएं हैं वो सूर्य आधारित नहीं होकर कौन सी गणनाएं होती हैं, चंद्रमा। अब चंद्रमा की जब गणनाओं की यदि बात की जाए तो सिंपल सा बात है कि विक्रमी संवत के जो महीने हैं अपन ने 12 जिनकी बात की थी उनके अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। चंद्रमा आधारित गणनाएं होती हैं तो प्रत्येक के अंदर 15-15 दिन वाला कॉन्सेप्ट होता है। एक कृष्ण पक्ष में एक दिन अमावस्या होती है और एक दिन क्या होती है, पूर्णिमा होती है। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट और है वो सुनना आगे। होता क्या है कि हिंदू धर्म के अंदर जो नववर्ष मनाते हैं वो नववर्ष मनाते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। अब सुनना, अभी अपन ने बात की थी कि कोई भी जो महीना होता है उसके 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। और ये भी बात की थी कि जो महीना होता है, कोई भी महीना वो कौन से पक्ष से शुरू होता है, कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक। कृष्ण पक्ष के बाद आती है कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष आता है, और शुक्ल पक्ष में भी वही प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक। अभी अपन बात कर रहे थे कि भाई कोई भी महीना है वो कृष्ण पक्ष से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी बात हुई कि जो नववर्ष है वो कब आ रहा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। यानी कि अपना जो नववर्ष है वो चैत्र महीने के 15 दिन चले जाने के बाद जब शुक्ल पक्ष आता है उसके पहले दिन अपन क्या मनाते हैं, नववर्ष मनाते हैं। और वैसे भी अपने हिंदू धर्म के अंदर ऐसी मान्यताएं हैं कि जितने भी जो
त्योहार हैं या फिर किन्हीं देवी देवताओं के या कुल देवताओं के जो जाते हैं, वो ज्यादातर कौन से पक्ष में जाते हैं? शुक्ल पक्ष में जाते हैं। तो अपना जो मुख्य त्योहार है, जो नववर्ष, वो भी कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो यदि हिंदू धर्म के अंदर विक्रमी संवत में इन महीनों की गणना की जाए तो अपना जो नववर्ष है वो यहां से शुरू हो रहा है। कौन से महीने से? चैत्र महीने से। और अपना जो वर्ष है वो खत्म भी कौन से वर्ष पे हो रहा है? चैत्र पे ही हो रहा है। कौन से वो पर है? चैत्र पर। यानी कि एक अपना हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसके अंदर कोई साल भी उसी वर्ष उसी महीने से शुरू होता है और खत्म भी उसी महीने के अंदर होता है। यानी सिंपल सी बात की जाए तो जनवरी के अंदर 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है, लेकिन अपना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू हो रहा है और चैत्र कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है उसको क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। तो ये सिंपल सा याद रखना है। तीन चीजें हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि विक्रमी संवत जो होता है चंद्रमा आधारित होता है। चंद्रमा आधारित होने के कारण दो पक्ष होते हैं इसमें, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक क्या होता है? शुक्ल पक्ष। यानी चंद्रमा आधारित गणनाएं होती हैं उसके अंदर। ठीक है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या आ रही है, शुक्ल पक्ष में क्या आ रही थी? पूर्णिमा। और अभी एक नया चीज बताई थी कि नववर्ष जो आता है वो कब आता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बात हुई कि भाई पहला महीना चैत्र था, अभी जो नववर्ष था वो अपन ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आ रहा है, तो त्योहार भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने चाहिए। ऐसा नहीं है। राजस्थान के अंदर जो त्योहारों की शुरुआत होती है वो श्रावण महीने से होती है। कौन से महीने से होती है? श्रावण महीने से। तो अपने यहाँ जब मुख्य जो त्योहार है ना उनकी बात करते हैं, और उनके लिए राजस्थान में एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणघोर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। आरएस मेंस का ये प्रश्न भी रहा हुआ है। ये सीधा दो ये लाइन दी हुई थी और लिखने के लिए कहा गया था। उस समय 20 शब्दों के प्रश्न था ये, तो उसमें लिखना था कि तीज त्योहारा बावड़ी, इतना ही लिखा हुआ था। तो इसके अंदर बताना है अपने को कि राजस्थान में त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो छोटी तीज से होती है। कब होती है? छोटी तीज से। अब बात आती है, या प्रश्न पूछ सकता है छोटी तीज कब आती है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया, यानी छोटी तीज का त्योहार कब आता है? श्रावण शुक्ल तृतीया। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी राजस्थान में त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? तीज से होती है। और समापन जो होता है वो किस पर माना जाता है? गणगौर पर। अब बात आती है कि गणगौर कब आती है? तो गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। वैसे तो राजस्थान में कॉन्सेप्ट यही चलता है कि 30 से त्योहार शुरू होंगे, गणगौर पे जाके क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई श्रावण के महीने से त्योहार शुरू हो रहे हैं और चैत्र बिल्कुल जाके समाप्त हो गए। कुछ त्योहार आते हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ जनजातियों के आते हैं, कुछ जयंतियां आती हैं, तो वो है, वो अपन चर्चा करेंगे उन पर, सभी पे एक एक पे। लेकिन फिर भी ये सिंपल सा याद रखना है। बहुत सी कई बार पूछा जा चुका है हर एग्जाम में ज्यादातर कि राजस्थान में कौन से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है? छोटी तीज। फिर वो प्रश्न पूछ सकता है कि छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो याद रखना है श्रावण शुक्ल तृतीया। राजस्थान में त्योहारों का समापन किस पे होता है? गणगौर पर। और गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया पर। तो अपन अब राजस्थान के जितने भी त्योहार हैं वो अपन छोटी तीज से शुरू करते हैं। तो अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए तो अभी अपन ने बात की थी श्रावण महीने की, कि श्रावण शुक्ल तृतीया, कि श्रावण शुक्ल तृतीया से अपने त्योहार शुरू हो रहे हैं। तो याद रखना है इस दिन त्योहार आता है कौन सा? छोटी तीज। कौन सा आ रहा था? छोटी तीज। कि श्रावण शुक्ल तृतीया को एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है, कौन सा? छोटी तीज। अब वो प्रश्न पूछ सकता है कि छोटी तीज का त्योहार कहाँ का फेमस है? तो याद रखना कहाँ का फेमस है? जयपुर का। यानी छोटी तीज का त्योहार जो कहाँ का फेमस है? जयपुर का। तीज माता की बाकायदा सवारी निकाली जाती है और वो जयपुर की प्रसिद्ध है। अब होता क्या है कि राजस्थान के अंदर छोटी तीज का त्योहार है ना, इसको अपन एक तो प्रकृति प्रेम का त्योहार कह सकते हैं। श्रावण महीना होता है,
बारिश होती रहती है तो चारों तरफ क्या होती है, हरियाली होती है, तो प्रकृति प्रेम का क्या है, त्योहार है। एक चीज और याद रखनी है, ये वर्तमान के अंदर पूछा जा सकता है प्रश्न कि राजस्थान के अंदर पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, हाँ, इसके ऊपर जब चर्चा की जाती है तो ज्यादातर सभी लोग एक ही त्योहार रटा रटाया रहता है सभी की, करवा चौथ। करवा चौथ वाला कॉन्सेप्ट राजस्थान में था ही नहीं पहले कभी भी। ठीक है, तो याद रखना अपने पति पत्नी का जो प्रेम का त्योहार है वो कौन सा है, छोटी तीज। करवा चौथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पहले पति की लंबी उम्र के लिए युद्ध होते रहते थे तो उसके लिए होता था, लेकिन प्रेम का त्योहार नहीं है वो। वर्तमान में उसको ज्यादा तार्किक तरीके से पेश किया जाता है, बार बार एक ही चीज को जब आपके सामने पेश किया जाए तो सही लगने लगती है। लेकिन राजस्थान के अंदर पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा माना जाता था, छोटी तीज। राजस्थान के ज्यादातर जो लोग होते थे वो यहाँ पर अपने ज्यादातर अकाल पड़ते थे, बाहर कमाने के लिए जाते थे, तो कहते थे कि तीज के त्योहार पर जो पति है वो वापस अपने गांव आते थे, तो कहते हैं कि इसी त्योहार को अपन पति पत्नी के प्रेम का क्या मानते हैं, त्योहार। ठीक है, तो वापस सुनना है। श्रावण शुक्ल तृतीया को एक महत्वपूर्ण त्योहार आता है, छोटी तीज। छोटी तीज से राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है। छोटी तीज का जो त्योहार है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। इसी को अपन प्रकृति प्रेम का क्या मानते हैं, त्योहार मानते हैं। और इसी को अपन पति पत्नी के प्रेम का क्या मानते हैं, त्योहार मानते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, सिंजारा क्या है। क्या प्रश्न था, सिंजारा। सुनना, छोटी तीज से एक दिन पहले, छोटी तीज से एक दिन पहले श्रावण शुक्ल द्वितीया को एक त्योहार आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिंजारा। ठीक है, सुनना, वह महिला जिसकी शादी हुई हो या वह महिला जिसकी सगाई हो चुकी हो, तो ससुराल पक्ष के द्वारा अपने होने वाली दुल्हन या हो चुकी है जो दुल्हन, विवाहिता जो महिला है, उसको उसके पीहर में, ससुराल पक्ष के द्वारा उसके पीहर में जो उपहार जो गिफ्ट भेजे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, सिंजारा कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और सिंजारा का त्योहार भी याद रखना है, कब आता है, श्रावण शुक्ल द्वितीया को आता है। ठीक है, तो अभी अपन ने त्योहारों की शुरुआत की थी किससे, तीज से की थी, लेकिन तीज से एक दिन पहले कई बार एक बार प्रश्न पूछा गया सिंजारा क्या है, उसमें वो तरह तरह के अजीब तरीके ऑप्शन देता है, एक प्रकार की मूंग है, एक प्रकार का आभूषण है। ठीक है, इस प्रकार के देता है। तो याद रखना, श्रावण जो है, श्रावण महीने के अंदर श्रावण शुक्ल द्वितीया को ससुराल पक्ष के द्वारा विवाहिता को या अपने होने वाली दुल्हन को उसके पीहर के अंदर, ठीक है, शादी हो चुकी है तो पहले श्रावण, गांव के अंदर ऐसी मान्यताएं हैं कि सास और बहू जो है वो एक साथ नहीं रहती है, तो होता क्या है कि ससुराल पक्ष के द्वारा उसको उपहार भेजे जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, सिंजारा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रावण महीने में अगला जो त्योहार आता है उसको अपन बोलते हैं श्रावण पूर्णिमा को, जो त्योहार आता है उसको अपन बोलते हैं रक्षाबंधन। कौन सा त्योहार बोलते हैं, रक्षाबंधन। श्रावण शुक्ल पक्ष में अभी दो त्योहार पड़े थे, वैसे त्योहारों की शुरुआत तीज से हो रही थी, जो तृतीया के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आ रही थी, एक दिन पहले द्वितीया को सिंजारा का त्योहार मनाया जा रहा था। और श्रावण पूर्णिमा को त्योहार आ रहा है कौन सा, रक्षाबंधन। बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, ठीक है, वो त्योहार अपना कहलाता है कौन सा, रक्षाबंधन। इस दिन दो तीन चीजें और याद रखनी है। एक तो स्वर्ण कुमार की पूजा की जाती है, अंधे माता पिता को तीर्थ पर ले जाता है एक व्यक्ति जिसका नाम था स्वर्ण कुमार। राजा दशरथ के शब्द भेदी बाण द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो राजा दशरथ जो है वो उसके अंधे माता पिता को पानी पिलाने के लिए जब लोटा लेके आता है तो अंधे माता पिता को पता लग जाता है कि अपने पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, तो वही उसको वरदान श्राप देते हैं कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर हमारी मृत्यु होगी, वैसे ही आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो अपन रामायण के अंदर देखते हैं कि भगवान राम जब वनवास के लिए चले जाते हैं तो दशरथ उसे अपने पुत्र वियोग के अंदर उसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो उसी स्वर्ण कुमार की श्रावण पूर्णिमा के दिन क्या की जाती है, पूजा। एक चीज और याद रखनी है कि एक प्रसिद्ध यात्रा होती है अमरनाथ यात्रा, और अमरनाथ यात्रा का इस दिन क्या होता है, समापन होता है।
अब अमरनाथ यात्रा का समापन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, बर्फानी शिवलिंग की क्या की जाती है, पूजा की जाती है इस दिन। बर्फानी शिवलिंग की क्या की जा रही है, पूजा। दक्षिण भारत के अंदर जो समुद्र के किनारे जो नारियल लगे रहते हैं, तो कहते हैं इसी दिन श्रावण पूर्णिमा को उन नारियलों की पूजा होती है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नारियल पूर्णिमा। तो श्रावण पूर्णिमा को एक प्रसिद्ध त्योहार आ रहा था अपना, कौन सा, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन ही स्वर्ण कुमार की पूजा की जा रही थी, और स्वर्ण कुमार की जब पूजा की जा रही थी, इसी दिन कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा समापन होता है। अमरनाथ यात्रा का जब समापन होता है, तो बर्फानी शिवलिंग की क्या की जा रही थी, पूजा की जा रही थी। इसी दिन किसकी, इसी को श्रावण पूर्णिमा को क्या बोलते हैं अपन, नारियल पूर्णिमा। इसी को रख पूर्णिमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये श्रावण महीने के अपने त्योहार थे। वापस सुनना है, श्रावण महीने में अभी अपन ने देखा जाए तो इंपॉर्टेंट तरीके से दो ही त्योहारों की चर्चा की है। एक तो अपन ने त्योहारों की शुरुआत की थी श्रावण शुक्ल तृतीया से। ठीक है, वो तीज वाला त्योहार था, जयपुर के अंदर था। ठीक है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था, प्रकृति के प्रेम का त्योहार था। ठीक है, उसके बाद अपन ने रक्षाबंधन की बात की, बहन अपने भाई की रक्षा सूत्र बांधती है, स्वर्ण कुमार की पूजा की जा रही थी इस दिन। अमरनाथ यात्रा का क्या हो रहा था, समापन हो रहा था, नारियलों की पूजा हो रही थी, तो क्या बोलते थे, नारियल पूर्णिमा। अब देखो, अभी अपन ने बात की थी कि कोई भी जो महीना है वो कृष्ण पक्ष से शुरू हो रहा था, शुक्ल पक्ष पे जाके समाप्त हो रहा था। यानी कृष्ण पक्ष पे शुरू हो रहा था और शुक्ल पक्ष पे जाके समाप्त होगा। तो इसका मतलब ये है कि शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है वो माह का क्या होता है, अंतिम दिन होता है। तो उस दिन क्या हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है। अब उस दिन समाप्त हो रहा है, तो श्रावण पूर्णिमा अपन ने पढ़ा अभी, इसका मतलब श्रावण महीने के जो त्योहार है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब अगला महीना आएगा कौन सा, भाद्रपद। अब देखो, भाद्रपद जब भी महीना आ रहा है, तो भाद्रपद के अंदर पहला पक्ष कौन सा, कृष्ण पक्ष। अब भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष की जो तृतीया होती है, उस दिन त्योहार आता है कौन सा, बड़ी तीज। सबसे पहले कौन सी तीज आई थी, छोटी। छोटी तीज का त्योहार कब आया था, श्रावण महीने में, श्रावण शुक्ल पक्ष की किसको, तृतीया को। अब बड़ी आ रही है, तो बड़ी उसके 15 दिन बाद आती है, और 15 दिन के अंदर जब बाद आएगी तो महीना भी चेंज हो चुका है, कौन सा, भाद्रपद। पक्ष भी चेंज हो चुका है, कौन सा, कृष्ण पक्ष आ रही है, और तिथि वही है, तृतीया। बड़ी तीज को 2-3 नाम हो रहे हैं, वो याद रखने हैं। इसी को अपन बोलते हैं कजली तीज। क्या बोलते हैं, कजली तीज। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सतुड़ी तीज। इसी को अपन बोलते हैं क्या, बूढ़ी तीज। अभी अपन बात कर रहे थे कि छोटी जो तीज है वो अपन जयपुर की बात कर रहे थे। वैसे ही बड़ी तीज की यदि बात करें तो वो कहाँ की फेमस है, बूंदी की फेमस है। कहाँ की फेमस है, बूंदी की। ठीक है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बड़ी तीज का। बड़ी तीज को ही क्या बोलते हैं, कजली तीज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सतुड़ी तीज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बूढ़ी तीज बोलते हैं। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। अब दो प्रश्न वापस से आ रहे हैं। छोटी तीज तो कहाँ की फेमस थी, ठीक है। अभी सीईटी का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर यही यही प्रश्न पूछा गया था कि जो बड़ी तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। वापस याद दिला रहा हूं आपको, छोटी तीज जो है वो जयपुर की फेमस है। छोटी तीज का त्योहार से त्योहारों की शुरुआत हो रही थी श्रावण शुक्ल तृतीया को। वैसे ही बड़ी तीज है वो बूंदी की है, और बूंदी की जो तीज है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को आ रही है। यानी वो शुक्ल पक्ष में थी, ये कृष्ण पक्ष में है। वो श्रावण महीने में थी, ये कौन से में है, भाद्रपद महीने में। ये तो याद हो जाएगा, वैसे बड़ी आता है वैसे बूंदी आता है। ठीक है, तो अभी अपन बात कर रहे थे त्योहारों की, और त्योहारों की मैं वापस से अभी रिवीजन करा देते हैं आपका कि कैसे क्या हुआ। 5 मिनट के अंदर वापस से रिवीजन हो जाएगा कि राजस्थान में मेले और त्योहारों की जब शुरुआत की तो अपन ने बात की कि विक्रमी संवत पर जितने भी अपने हिंदू धर्म के मेले और त्योहार होते हैं, 12 महीने होते हैं अपने। सबसे पहला महीना होता है कौन सा, चैत्र वाला। अंतिम महीना होता है कौन सा, फाल्गुन वाला। ठीक है,
जब चंद्रमा की जो गणनाएं हैं उसके ऊपर आधारित होता है विक्रमी संवत। और अपन ने बात की थी कि 354 दिन होते हैं, उधर 365 दिन होते हैं, 11 दिनों का अंतर होता है। इसी वजह से प्रत्येक तीसरे वर्ष एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपन अधिक मास बोलते हैं। और उसके बाद अपन ने नववर्ष की बात की थी कि नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आ रहा था। वैसे ही अपन त्योहारों की शुरुआत कर रहे थे श्रावण शुक्ल तृतीया से, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्योहार मनाया। छोटी तीज का त्योहार पति पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है, प्रकृति प्रेम का त्योहार होता है। पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसी को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। उसी को अपन अमरनाथ यात्रा का समापन कर रहे थे उसी दिन श्रवण कुमार की पूजा कर रहे थे। और फिर अगले जो त्योहार आया, पूर्णिमा को महीना समाप्त हो रहा था, अगला महीना भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज, जो कहाँ की फेमस है, बूंदी की। ठीक है, धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।